महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। देव उठनी एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी विवाह किया जाता है। वैसे तो यदि आप चाहें तो देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप तुलसी विवाह को कर सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, देव उठनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम के स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे पूर्ण जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और यश की प्राप्ति होगी। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होगा और ऐसे भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। तुलसी विवाह करने पर मनुष्य को सभी सुख की प्राप्ति होती है। एक कन्यादान से मिलने वाले संपूर्ण फल मात्र तुलसी विवाह करने से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भूलोक को दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है यदि आपने तुलसी विवाह कर लिया तो। दोस्तों, यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तब भगवान विष्णु की यदि कोई फोटो हो, प्रतिमा हो तो उसके साथ भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और यदि यह भी आपके पास ना हो तब ऐसे भी एक बड़ी सी सुपारी ले लें और सुपारी को सफ़ेद तिल के ऊपर में स्थापित करके उसे शालिग्राम का स्वरूप मानकर उसके साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भी पूजा की पद्धति है उसको पूर्ण करके तुलसी विवाह को रचा सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में तुलसी विवाह का अनुष्ठान एक बार भी कर लिया तो इससे आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और सौभाग्यता बनी रहती है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए और जितनी क्षमता हो उस सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं है कि भगवान शालिग्राम के ऊपर मात्र एक तुलसी का दल रख देने से ही संपूर्ण प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। और तुलसी विवाह के दिन यदि आप यह कार्य करते हैं तो माना जाता है इससे शालिग्राम भगवान मैया तुलसी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। आइए आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। सबसे पहले प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश को हम ध्यान करेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था जिससे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक दिन पर दिन बड़ा होता चला गया और असुरी प्रवृत्ति का था। इसी बालक का नाम आगे चल करके हम सभी जालंधर के नाम से जानते हैं। जालंधर दैत्यों का राजा बना। इसकी राजधानी का नाम ही जालंधर था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता नारी थी, सर्वगुण संपन्न और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जालंधर एक बहुत ही महादानवी राक्षस था। दानवी प्रवृत्ति के कारण वह अनेक प्रकार के उपद्रवों को करता रहता था। अपने सत्ता के मद में चूर हमेशा रहता था और एक बार की बात है, मद में चूर होने के बाद उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध भी किया, लेकिन समुद्र मंथन से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। कालांतर में जालंधर को तब देवी पार्वती को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई और इस लालसा के तहत ही वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान शिव का रूप धारण करके वह माँ पार्वती के समीप गया, परंतु दिव्य दृष्टि से माँ ने उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा माँ पार्वती वहाँ से तत्क्षण ही अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने तब क्रोध हो करके यह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया।
जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता और सतीत्व नारी थी। उसके पतिव्रत का धर्म किसी भी प्रकार से कभी भी निष्फल नहीं जाता था। वह इतने दिव्य गुणों से युक्त थी। पति परायणता का प्रभाव इतना तेज था कि जालंधर को ना तो युद्ध में कभी कोई मार सकता था, ना ही उसे पराजित ही किया जा सकता था। ऐसे में जालंधर का नाश करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ने एक अन्य प्रकार की लीला रची। भगवान विष्णु ने तब एक निर्णय लिया और उन्होंने इस बात को बतलाया कि वह वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग निश्चय ही करेंगे। उन्होंने जालंधर का रूप धरा और छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम के साथ युद्ध में डटा रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ वैसे ही जालंधर मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग हुआ उधर, और इधर जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर के उसने जानना चाहा कि फिर उसे जिसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे, जो कि उसके आराध्य थे। तब उसने भगवान विष्णु को उसी समय शाप दिया, जिस प्रकार से तुमने छल पूर्वक मुझे पति का वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार से कालांतर में तुम्हारी पत्नी के साथ भी छल पूर्वक हरण होगा, और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इसके पश्चात वृंदा अपने पति के साथ वहीं पर सती हो गई, और जिस जगह वह सती हुई उसी जगह उसकी राख से माँ तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। वृंदा के शाप से ही कालांतर में भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म भी लिया, और उन्हें सीता का वियोग भी सहन करना पड़ा था। जब वृंदा को सारी लीलाओं का पता चला, तब उसने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने प्रिय भक्त के शाप को सहर्ष से स्वीकार किया, और वह शालिग्राम पत्थर के रूप में बन गए। लेकिन सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने और माँ लक्ष्मी ने वृंदा से तब प्रार्थना की कि वह भगवान को शाप से मुक्त कर दे, नहीं तो सृष्टि का संचालन भला कौन करेगा। इस तरह से पूरी सृष्टि डमाडोल हो जाएगी और यहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी हो जाएगी। वृंदा ने भगवान विष्णु को तब शाप मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने चूंकि स्वयं ही आत्मदाह कर लिया। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी वहीं पर एक तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने तब वृंदा से कहा, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ सदा तुलसी के स्वरूप में साथ रहोगी। इसके साथ ही हर साल देव उठनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य मेरे स्वरूप शालिग्राम के रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेगा, उसे अनेक प्रकार के यश की प्राप्ति होगी, अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जन्मों जन्मों तक उसके जीवन में सार्थकता रहेगी। धन धान्य ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि हर कुछ उसके जीवन में सदैव बना रहेगा। इसलिए भक्तों, जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को अपने जीवन काल में माँ तुलसी के विवाह का आयोजन भगवान श्री शालिग्राम के साथ अवश्य ही करना चाहिए। और इसके साथ ही यदि आपने आयोजन रखा है तब आपको इस बात का भी पूर्ण एहसास होना चाहिए कि आपने तुलसी की सेवा पहले से ले रखी हो, मैया तुलसी को पुत्र के समान अपने पाला पोसा हो, तभी आप विवाह करें तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आज का यह आप सभी को पौराणिक कथा बहुत अधिक पसंद आई होंगी और इसका लाभ भी आप सभी ने पाया होगा। थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।